नेता माननीय जीतन राम मांझी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये बात रखा था कि भाई हमारे पार्टी में 2 मंत्री चाहिए। भाजपा के शीर्ष नेता इस बात को कंसीडर करें कि अपने कोटा से महादलित का उनके लड़का का हुआ तो पहले ही मंत्री थे तो कोई बात नहीं है। एक दूसरा हिस्सा भी चाहते हैं कि इससे एनडीए को ही लाभ होगा, इस बात के लिए उन्होंने रखा था। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर एनडीए की सरकार बनाई। हालांकि एनडीए की सरकार में भी वाद विवाद जो है वह शुरू हो चुका है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहीं न कहीं जो है अभी भी अंदर खाने में जो है नाराजगी चल रही है। भले ही वह जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी से कम 2 मंत्री पद जो है मिले, क्योंकि हमारा संख्या बल के आधार पर जो है विभाग भी हमें जैसा चाहते थे वैसा नहीं मिला। ऐसे में एक और मंत्री पद का हम डिमांड करते हैं। हालांकि एनडीए के अंदर खाने में अभी इसको लेकर के क्या चल रही है, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई बार से विधायक रहे डॉक्टर अनिल कुमार, बिहार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। बात करेंगे सर। सबसे पहले तो यह बताइए कि एनडीए की सरकार बनते ही क्या लग रहा है कि पहले महागठबंधन में लोग कहते थे कि इस तरह का जो है झगड़ा अंदरूनी चलता रहता है, लेकिन पुनः एनडीए की सरकार में भी देखने को मिल रहा है मंत्री पद को लेकर के कहीं ताला जो है। देखिए, कोई यहाँ झगड़ा नहीं है एनडीए में। और हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये बात रखा था कि भाई हमारे पार्टी में 2 मंत्री चाहिए। इसलिए उन्होंने रखा था कि जो मगध का जो क्षेत्र है और जो मध्य बिहार का इलाका है, तो पार्टी को बनाने में आज 9 बरस से हम लोग पार्टी को स्थापना काल से हैं, पार्टी बनाए हैं, मेहनत किए हैं। तो जनता के बीच एक मामला जनता के बीच रहता है जनता को कि हर समाज के लोग मंत्री हो। तो ये मध्य बिहार का जो इलाका है, ये जहानाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, ये जो इलाका है, तो लोग चाहते हैं माननीय मांझी जी कि ब्रह्मर्षि समाज से भी कोई मंत्री हो। इसलिए हो कि ब्रह्मर्षि समाज का मेन इलाका है। अब मेन इलाका में रामाश्रय वो पहले मंत्री होते थे, हम भी 5 साल मंत्री रहे थे। और 10 के बाद जो है यह सुना है, तो सुना है तो इसको भरपाई के लिए जनता को चुनाव के दरमियान जहाँ तहाँ आश्वस्त किए थे कि मंत्री आपके समाज से ही बनेगा, इस तरह की होगी। तो इसी पर उन्होंने मांग रखा है, और ऐसा कोई कला की बात नहीं, उन्होंने मांग रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और चाहे भाजपा के शीर्ष नेता इस बात को कंसीडर करें कि अपने कोटा से महादलित का उनके लड़का का हुआ तो पहले ही मंत्री थे तो कोई बात नहीं है। एक दूसरा हिस्सा भी चाहते हैं कि इससे एनडीए को ही लाभ होगा, इस बात के लिए उन्होंने रखा था। लेकिन आप लोग आरोप महागठबंधन पर लगाते रहे शुरू से कि महागठबंधन में मंत्री पद को लेकर के कलह जारी रहता है, लेकिन एनडीए की भी स्थिति कुछ उसी प्रकार का नहीं, कलह नहीं हुआ, कलह तो हुआ नहीं। ये सुझाव दिए माननीय जीतन राम मांझी जी, एक सुलझे हुए नेता हैं, 8 बार 9 बार एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, लगातार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो कोई कलह नहीं करते हूँ। तो लगातार एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे भी। हम लोग अपनी भावना रख रहे थे, जन भावना, जो इलाका का मध्य बिहार का इलाका है, मध्य बिहार के इलाका को आप भरपाई कहाँ से कीजिएगा? सहरसा और मधेपुरा के ब्रह्मर्षि समाज को कर दीजिए, उससे भरपाई नहीं ना होगा। भरपाई तो ये इलाका जहाँ पर मध्य बिहार है, 10 जिला है, 10 जिला से लोग बनते थे। तो ऐसा स्थिति में वो जरूर चाहते हैं कि हो, लेकिन ये पार्टी का मामला है तो इस बात को उठाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नाराज़ हैं और कुछ हम लोग विद्रोह करने वाले हैं, कोई हम लोग किसी दूसरे को निमंत्रण दे रहे हैं, इस तरह कोई बात नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में हम लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं, पूरी एकजुटता के साथ इंटैक्ट है। पिछले बार भी 2020 में जब हम लोग जीत कर आए थे तो क्या उस समय भी तो असेंबली का ही पोजीशन था। उस समय तो और था कि 4 एमएलए हम लोग हैं, 4 एमएलए सहनी जी का हैं, हम लोग कुछ गलत कर देंगे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सीधा एकदम थे कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में
भाजपा के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीते थे, हम लोग साथ रहे हैं, हम लोग साथ निभाए हैं, कभी हम लोग धोखा देने काम नहीं किए हैं, कभी हम लोग इस तरह का कार्य नहीं किए हैं। अनिल जी, आपने भी जो है मंत्री का जो है कहीं ना कहीं नाम आगे आपका भी आ रहा था और आपने भी इच्छा जाहिर की थी। अब क्या स्थिति बन रही है? नहीं देखिए, हम नहीं जानते हैं, हम इच्छा जाहिर कभी नहीं की उनको, हमें ही जरूर चाहते थे कि पब्लिक का चारों ओर से एक आती है कि भरपाई इस इलाका से होना चाहिए, और हमको हमारे बारे में उन्होंने ये बात को रखा तो कोई ऐसा हम लोग इसके लिए जोर ज़बरदस्ती कर नहीं रहे हैं, ना कोई हम लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, ना कोई इसके लिए हम लोग कोई शर्त रखे हैं। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, जो एनडीए की सरकार है उसके साथ है। बनाना नहीं बनाना तो उनके पर निर्भर करता है, जो उस तरह से उनका अपना विशेषाधिकार है, इसलिए। लेकिन हाँ, वो माननीय मांझी जी जो बात रखे थे एनडीए के भरपाई के लिए रखे थे कि अच्छा मैसेज जाए मध्य बिहार के इलाका में, और हमारे बारे में बोले थे कि सीनियर एमएलए हैं, जरूर हम चौथा बार एमएलए हैं, हम 5 साल मंत्री रहे, कोई हम पर कोई ऐसा कुछ छवि नहीं था जो हम लोग कुछ 5 साल में रिसफलिंग में हटाया गए, कुछ गलत काम कर दिए। तो हम लोग अच्छे से काम किए हैं। तो इस बात पर उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ हमारा नाम लेके बोले थे, हम लोग तो कभी उनको बोलने के लिए बोले नहीं थे, ना हम लोग कहीं मांग रखे थे, क्योंकि हमारे नेता ही बात को रखते हैं। तो हम लोग जो पार्टी का निर्णय है, जो हमारे नेता का निर्णय है, वो मान्य है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने यह भी बात रखी थी मीडिया के सामने कि हमको ऑफर जो है महागठबंधन की तरफ से भी आ रहा था कि आप सीएम बनिए, हमने उसको भी ठुकरा दिया। अब एनडीए की सरकार बनी है, इसमें हमने कहा कि हमारा जो संख्या है उस आधार पर हमें 2 मंत्री पद मिले, लेकिन अब ऐसे में एनडीए की सरकार में जो केंद्रीय नेतृत्व करता है, फाइनली केंद्रीय नेतृत्व ही करते हैं, तो क्या लगता है कि शीर्ष नेतृत्व तक यह बात अब पता नहीं शीर्ष नेतृत्व तक बात गई नहीं गई। माननीय मांझी जी ने बात रखा और इन्होंने जनता को इस बात को बताने का एक काम किया, और उनकी इच्छा थी, क्योंकि जनता के बीच अब बोलते थे कि हम 2 मंत्री होंगे तो हमारा भरपाई होगा, इस बात को रखे थे। तो कोई गलत चीज़ तो रखे नहीं थे, हालांकि हम लोग बनने के लिए उनको प्रेशर दिए थे, और महागठबंधन से कोई ऑफर मिलता है तो इस बात पर हम लोग कभी जोर नहीं दिए कि महागठबंधन के साथ हम लोग जाते हैं। जब भी समय आया है तो हम लोग एनडीए के साथ रहे हैं, और माननीय मांझी जी अपनी बात को रख देते हैं, ये जानते हैं बेबाक बोलने के लिए ये हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस सरकार में हम लोग अहित करेंगे, सरकार चलाने में हित करेंगे। हम लोग सरकार के जो गठन हुआ है, बिहार की जनता इस सरकार को देख रही है अच्छे नज़रिया से कि बिहार में बढ़िया से काम हो, विकास हो। भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों मिलकर बिहार में फिर से विकास हो, इस बात पर लोग ताक लगाए हुए हैं। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनके समर्थन करते हैं निश्चित तौर पे। लेकिन जीतन मांझी ने नाराजगी भी जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह हैं, जिनको पहले दफ़े जब मंत्री परिषद का जब ये हो रहा था, जब मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, उस दौरान उन्हें मंत्री बनाया गया। और फिर अगर बात करें हम पार्टी के, तो हम पार्टी के संतोष कुमार सुमन भी, उन्होंने भी उस दिन शपथ लिया था। लेकिन वो क्या लग रहा है कि जो आप लोग चाह रहे थे, जो आप लोग का उम्मीद था कि हमें यह विभाग मिलेगा, उस विभाग पर भी एनडीए की सरकार जो है नहीं खरी उतरी। देखिए, विभाग पर कोई हम लोग ये बात नहीं किए थे। हम लोग तो, हमारा नेता, हम तो कुछ बोले भी नहीं थे। अब निर्दलीय को बना देते हैं, इस पर मेरा क्या इतराज़ हो सकता है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उसकी आवश्यकता होगी, उन पर कोई हमारा कोई इतराज़ नहीं है, न उनके बनने पर आपत्ति है। लेकिन अपने पार्टी का बात हम लोग अपना करते हैं। हमारे नेता ये बात को रखे कि 2 मंत्री होना चाहिए, उस आधार पर हम लोग उनका समर्थन करते हैं। लेकिन कहीं इस तरह की बात हम लोगों ने नहीं रखा है, इसलिए हम लोग पार्टी के जो नेता हमारे हैं, और जहाँ तक विभाग की बात है, विभाग पर भी कभी इस तरह की बात हम लोग नहीं रखा है कि विभाग खराब है कि बढ़िया है। विभाग तो विशेषाधिकार है, और गठबंधन है, या गठबंधन में जदयू है, भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, तो उसके अंग हैं। ये सब बैठ करके वो लोग अपना बात करेंगे, उसमें कहीं से इस पर हम लोग नाराज़गी की बात नहीं की है। अनिल जी, अभी भी भरोसा है कि आप लोग जो इच्छा
प्रकट कर रहे हैं, वो उस पे जो है देखिए, भरोसा तो फिर नेता पर करना ही नहीं पड़ेगा। भरोसा तो नेता है, भरोसा वो करें न करें। हम लोग तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ हैं। हम मंत्री बनने के लिए तो कभी ना बोले हैं, ना अपनी बात को हम रखने गए हैं कि मंत्री बनाइए, लेकिन ये बात पार्टी का स्टैंड है, तो पार्टी ने रखा है, हमारे नेता हैं और हम लोग स्थापना काल से पार्टी के हैं, तो इस बात को वो समझते होंगे कि भाई मध्य बिहार में कोई नहीं है, इसलिए हम लोग बनाए इस बात पर। अगर पार्टी से एक और मंत्री बनाया जाता है तो मगध का जो क्षेत्र है वो और भी मजबूत होता, हम पार्टी को और भी ज़्यादा जो है समर्थन मिलता, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या लग रहा है कि इसका नुकसान जो है हो सकता है पार्टी को? अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भरपाई नुकसान क्या होगा, लेकिन जनता में उत्साह तो जरूर होगा। जनता इस बात से बेसब्री से जरूर देख रही है। कोई और मंत्री ब्रह्मर्षि समाज का भी इस इलाका में 10 जिला जो खाली है उस इलाके से बने, इस बात को टकटकी निगाह से देख रही है। अब बनाना नहीं बनाना तो ये पार्टी का मामला है, ये एनडीए गठबंधन का मामला है, इसके शीर्ष नेता का मामला है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। इससे फायदा होता है सरकार तो स्वाभाविक न है। मान ली कि आप मध्य बिहार में एक समय में, जिसे अब ब्रह्मर्षि समाज के देने की बात करते हैं, तो ब्रह्मर्षि समाज कहाँ है? ब्रह्मर्षि समाज मुख्य रूप से जहानाबाद है, गया है, नवादा है, औरंगाबाद है, बक्सर है, भभुआ है, ये जो इलाका है, आरा है, तो ये इलाका शून्यता हो गया है। तो बनने से तो जरूर, अब इधर के समाज के नाम पर कोई बन जाए, मान ली कि आपका कोई मधेपुरा के, कोई सहरसा के, कोई फलना के, कोई दरभंगा के, तो इससे क्या मतलब होता है? ठीक है, काम तो कहीं से कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण भी देखा जाता है। तो इस निगाह से माननीय मांझी जी बोले होंगे, माननीय मांझी जी इस बात के लिए बोले होंगे और सोच समझ के बोले होंगे। इसलिए हम लोग कोई पार्टी से कोई विरोध प्रकट नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग एनडीए गठबंधन से विरोध में हैं, या किसी दूसरे जगह बात करने जा रहे हैं। हम लोग हर हालत में माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं। लेकिन आपने भी तो कहा ना कि अगर मंत्री बनाए जाते हैं तो इससे फायदा ही होगा, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ब्रह्मर्षि समाज से आपके पार्टी से यानी आपको मंत्री बनाया जाता है तो आप जो अपर कास्ट है उसे एक सूत्र में बांधने का जरूर ये तो स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है कि उसके समाज का आदमी कोई मंत्री बनेगा और जो इलाका खाली है तो उसके मन में उत्साह ज़्यादा तो होगा ही। नहीं बनाइएगा तो निराशा तो स्वाभाविक है। तो इसमें मैंने वो तो ये मनुष्य का नेचर है, इसे नेचर से कैसे अलग कर सकते हैं? तो झूठ बोल दें हम लोग कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो स्वाभाविक मनुष्य का प्रवृत्ति है। वो तो जरूर चाहता ना है कि मध्य बिहार में मेरा भी कोई वहाँ पर भागीदारी हो, कोई भरपाई करे, और भरपाई उसका नहीं होता है तो हम लोग नाराज भी नहीं होंगे, हम लोग अलग भी नहीं होंगे, क्योंकि उत्साह में तो कमी तो स्वयं होता है। निश्चित तौर पे आप भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर हैं, तो क्या आप मांग करते हैं, आप डिमांड करते हैं? अपने लिए हम मांग नहीं करेंगे। माननीय नेता, माननीय जीतन राम मांझी जो मांग करते हैं उसका हम समर्थन करते हैं। हम अपने लिए मांग अपना क्यों करेंगे? कि माननीय नेता हमारे जीतन राम मांझी जी हमारे नेता हैं और हम लोग स्थापना काल से पार्टी के हैं, 9 वर्षों से हैं, और जो भी वो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छे काम के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग उस बात पर हैं, समर्थन में हैं। एक सवाल अभी है कि बिहार विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने वाला है और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, कैसे आप लोग मुकाबला कर पाएंगे? उसमें पूरी तनदेही से मुकाबला करेंगे, पूरा मजबूती से मुकाबला करेंगे। हम लोग सब चारों विधायक हम लोग पार्टी का हैं, इंटैक्ट हैं, हम लोग सब लोग मिल करके हम लोग सरकार के पक्ष में हम लोग वोटिंग करेंगे, समर्थन रखेंगे, हाथ उठाएंगे और उसमें कहीं किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। खबरें ये भी चली थी कि आपके पार्टी के जो विधायक हैं वह एनडीए से अलग हो सकते हैं, ऐसी नौबत आई? देखिए, हम पार्टी ही एक पार्टी है जो कभी भी एनडीए से अलग नहीं हुआ है और कभी उसमें से 4 विधायक में एक विधायक इधर उधर नहीं गए हैं। चारों विधायक इंटैक्ट रहे हैं। बगल में दूसरी पार्टी थी, देखिए क्या हाल हुआ। हम लोगों की स्थिति में नहीं है। हम लोग जो डिसीजन होता है, जो पार्टी का नेता है माननीय जीतन राम मांझी जो तय हो गया उनके साथ है। एक
सवाल अभी है कि आगे कैसे देख रहे हैं? लग रहा है एक तरफ लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, वह भी कह रहे हैं कि इस बार आसानी से हम सत्ता को नहीं जाने देंगे, अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक जो है वह हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार में पुनः महागठबंधन की सरकार बने। अगर ऐसी नौबत आती है तो फिर आपके पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, उसका कभी नौबत नहीं आएगा। पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में हैं। आज सरकार पूरे 1.5 साल चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे मुस्तैदी से हवा है पूरे बिहार में, देश में। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है बिहार को, बहुत सा विकास हुआ है। उसी दृष्टि से बिहार की जनता देख रही है। लेकिन इधर तेजस्वी यादव के जो पार्टी है वो भी कमर कस ली है और फ्लोर टेस्ट में हर संभव कोशिश करेगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, उन्हें नज़रबंद करके रखा गया है। हालांकि अभी कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ रखा गया। कोई तेलंगाना कह रहा है, कोई हैदराबाद कह रहा है। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में आगे कैसे? देखिए, अपने विधायकों को घुमाने फिराने के लिए ले गए हैं और घूमे फिरेंगे, जाएंगे। उनके विधायक को जोर जबरदस्ती कर नहीं रहा था। उनको महसूस हुआ होगा कि जोर जबरदस्ती हो रहा है, हमारे विधायक को तोड़ फोड़ कर रहे, काम हमारा नेता नहीं करते हैं। वो कांग्रेस के लोग हैं, अपना घूमने फिरने गए, उनकी सरकार है वहाँ चले गए, घूम फिर के फिर अपना चले आवेंगे। 11 तारीख को भी वोट देंगे। कांग्रेस में टूट की खबरें भी थी कि कांग्रेस के विधायक जो है एनडीए में आ सकते हैं, ऐसी भी अब पेपर के माध्यम से देखते हैं कि 2-3 विधायक नहीं गए हैं। टूट का बात है कि नहीं है वो अलग बात है, वो उन लोगों का मामला है, वो तो 12 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट में आप लोगों को क्या लग रहा है कि मजबूती के साथ आप लोग भी खड़े रहेंगे? आप लोगों को भी चुनौती देने के लिए अगले महागठबंधन को भी? हम लोग एकदम खड़े हैं, पूरा विधायक हम लोग इंटैक्ट हैं, जदयू भाजपा भी इंटैक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुमत हम लोग के माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। पूरा एनडीए गठबंधन का बहुमत है, इसलिए किसी तरह की सरकार का खतरा नहीं है। एक सवाल अभी है कि जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा था बिहार में, ग्राफ अभी भी थोड़ी बहुत घटनाएं जो है वह घट ही रही है। थोड़ी बहुत क्या कहा जाए, अभी कोई ऐसा नहीं आसार दिख रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। अभी बिहार में जो एक कहा जाए कि एक दृष्टि से कि मतलब शांति का माहौल है, ऐसा भी नहीं, अभी भी सिचुएशन वही बरकरार है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या? लॉ एंड ऑर्डर तो 2005 से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में लॉ एंड ऑर्डर जितना कंट्रोल हुआ था पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था। लेकिन कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी अगर छिटपुट इधर हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको मजबूती से देख रहे हैं। और कुछ यही सब कुछ गड़बड़ी थी तो उसके ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गए और अलग हो करके आज पुनः कमान मजबूती से संभाले हैं। और यहाँ मैं समझता हूँ कि एक समय का चर्चित आईपीएस थे भट्टी साहब, जो बिहार के डीजीपी हैं, अच्छा से अच्छा काम करने के लिए जाने जाते थे, काफ़ी लोकप्रिय थे काम करने में। गुंडों को, आतंकियों को, अपराधियों को मार भगाने में उनका एक समय में नाम रहा था। तो भट्टी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया डीजीपी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर में किसी से कोई समझौता नहीं करते हैं, इसलिए छिटपुट कुछ अगर जाना मानिए कुछ हुआ भी है तो अब देखिएगा कि बहुत मजबूती से बहुत जल्दी और कंट्रोल होगा। और कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई लॉ एंड ऑर्डर तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हैं कभी कोई नहीं कर सकता है। 5 के पहले कोई निकलता नहीं था घर से, कोई रात में यहाँ से गया जाते नहीं था। हम लोग जब जाते हैं तो 10 बजे रात में जाते हैं गया, जब उधर से लगन में चलते हैं तो 11-12 बजे रात हो जाता है, वहाँ चलते हैं 3 बजे भोर हो जाता है। ठीक है, हम लोगों के पास पुलिस रहता है वगैरह रहता है, लेकिन रास्ते में नज़र नहीं आज तक पड़ी है कि रोड कोई जाम किए हुए है छकने के लिए, लूटने के लिए। लेकिन 2005 के पहले हम लोग निकलते थे, कई बार घटना का सामना करना पड़ा है। लेकिन आपके पार्टी के संरक्षक जो हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी कई बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है सवाल उठाया था। और फिर एक बार जो है लग रहा है कि बिहार में आप लोग ने लगातार, जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस दौरान कहा कि जंगल राज का फेज जो है देखना पड़ रहा है। तो क्या मुक्ति मिलेगी लोगों को? देखिए, कुछ तो स्वाभाविक है कि जब आरजेडी से गठबंधन हुआ तो उसका असर पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर पर, हर विकास पर, काम पर। लेकिन वो बहुत छिटपुट था
और उसको बहुत मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाला और आगे भी और मजबूती से बिहार में लैंड ऑर्डर वगैरह सब चीज़ करके विकास का कार्य परचम और फहराया जाएगा, जिससे कि लगे कि बिहार देश का एक मजबूत अथी है। और बिहार में बहुत बढ़िया हुआ। माननीय हमारे नेता जीतन राम मांझी जी भी है, उसके पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मांग करते थे बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न के लिए। भारत सरकार ने भारत रत्न दिया आपका कर्पूरी ठाकुर जी को। तो ये सब संदेश गया थी पिछड़ों में, ज़बरदस्त संदेश गया कि अब भारत की सरकार, बिहार की सरकार अति पिछड़ों के समर्थन में सरकार है, तब इतना बड़ा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। भ्रष्टाचारियों पर आप लोगों ने कहा था नकेल कसेंगे, बालू खनन में, जमीन माफिया में, तो कैसे आप तो देख रहे हैं कई तरह की उसके लिए आपका बन रहा है। बालू खनन वाला जो माफिया सब है उसके लिए अलग चेक पोस्ट बन रहा है, थाना उसका गठन हो रहा है। आज ही पेपर में देखे हैं कि 50-50 को ओपी गठन हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब आप देखते हैं। आप देख रहे थे उधर आपका पतूर तरफ, बीटा तरफ रोज़ पकड़ा रहा था 20-20 ट्रक गाड़ी, कहाँ से पकड़ा रहा है। माने समझिए कि 90% इस पर कंट्रोल कर लिया गया है। 10% कंट्रोल जैसे ही आपका चेक पोस्ट वगैरह, थाना, ओपी सब गठन हो जाएगा, उसका बालू का अलग पुलिस गठन हो जाएगा, तो ये सब संपूर्ण तो शुरू में करने में, कंट्रोल करने में तो दिक्कत होती ही है। एक सवाल अभी है, चुनाव होना है इसी वर्ष लोकसभा का, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है अपनी ओर से तैयारियों में जुट चुकी है। आप लोगों का क्या ये एजेंडा रहेगा? आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आपकी पार्टी का क्या ये रणनीति रहेगी? देखिए, पार्टी का हमारे नेता जो है माननीय जीतन राम मांझी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत करके आए हैं। और भाई प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात किए। बात करके जो उनको कहा गया है उस पर वो, और इन्होंने समर्थन दिया था बिना शर्त, बिना शर्त आए, इसलिए टिकट जो भी मिलेगा उस सीट हम लोग लड़ेंगे। और उसके अलावा जितना जगह सीट होगा सभी जगह हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर मदद करेगा एनडीए गठबंधन को। मजबूती से हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। अब बिहार में 40 सीट जीतेंगे। एक तरफ जहाँ आप लोग मंत्री पद को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं, तो क्या सीट को लेकर के भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे आप लोग? हम तो कह दिए कोई ना हमको कंप्रोमाइज़ का पता है ना कोई सीट का पता है। हम लोग बात माननीय मांझी साहब रखे थे, इसलिए बात को रख रहे हैं। और हम लोग हर हालत में एनडीए के साथ हैं, कहीं हम लोग एनडीए को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। अगर मगध के क्षेत्र की बात आपने की थी, मगध क्षेत्र में अगर वैसा नौबत आए तो क्या लग रहा है, आशान्वित हैं कि मगध क्षेत्र की जब बारी आएगी तो जीतन राम मांझी के बातों को जो है सुना जाएगा? सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। वो नेता हैं, 40-50-60 वर्ष का उनका अनुभव है और लंबे कार्यकाल तक मंत्री रहे हैं बिहार में, 40 वर्ष से एमएलए हैं, लोकसभा अति आपका मुख्यमंत्री रहे हैं और अनुभवी आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह से उनकी बात को तो हर चीज़ में सुनना ही चाहिए, गौर करना चाहिए। जो भी समझाते हैं वो पार्टी के सेहत के लिए बताते हैं, तो पार्टी में उत्साह जगे, कार्य हो। और हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी के लगे हुए हैं उनमें जान फूकने का काम माननीय जीतन राम मांझी जी करते हैं। जीतन राम मांझी ने भी कई बार जो है जब लड़खड़ाती हुई सरकार को देखी तो उन्होंने भी जो है अपना स्टैंड आगे किया। और इस बार भी नीतीश कुमार को लेकर के जो उनकी नाराज़गी थी, खैर जब वो उन्होंने फ्लाइट में जब उनकी मुलाकात हुई नीतीश कुमार से तो बातचीत हुई, उसके बाद से पॉजिटिव खबरें जो है चलने लगी थी। उससे पहले तो जब जो संसद में हुआ था वो सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है, राजनीति संभावनाओं का खेल माना जाता है और राजनीति में सब कुछ जायज़ भी माना जाता है। देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत कदर करते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी भी, मुख्यमंत्री जी भी कदर करते हैं माननीय जीतन राम मांझी जी को। तो कभी कभी कोई भाषा निकल जाए नाराज़गी में तो ये सब तो होता है। और दोनों से अभी अच्छा संबंध है, इसके पूर्व में भी संबंध था, बढ़िया संबंध था, तब मुख्यमंत्री बनाए थे। तो राजनीति में भले कभी ये हुआ कि हम लोग अलग हट गए, ठीक फिर आए,
एक तो पृथ्वी गोल है, घूम के हम लोगों को आना है। और जिस तरह से हम लोगों ने एनडीए के साथ काम किया, तो पार्टी के खाली विलय का मामला था, विलय पर हम लोग तैयार नहीं थे, इसीलिए हम लोग अलग हट गए, फिर इस्तीफा देना पड़ा माननीय संतोष जी को। लेकिन पार्टी तो कभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी का इस तरह का कुछ पब्लिक मीटिंग में हम लोग बोलने नहीं गए, हम लोग साथ रहे। और फिर बहुत कम ही दिन में ऐसा समय आया कि सारे लोग हम लोग एक मंच पर आ गए, सब लोग एकजुट हुए। तो कभी कभी होता है। लेकिन कई बार नीतीश कुमार के किन्हीं कारणों बस नीतीश कुमार जो है दुखों को झेले हैं, उनके बातों से कहा जाए, उनके आचरणों से कहा जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झेलना नहीं पड़ा है। कुछ ऐसा बात मांझी जी कहीं बोले नहीं हैं तो उनको झेलना पड़ा। तो मुख्यमंत्री जी थे, बनाए थे, माननीय नीतीश कुमार जी बनाए थे, और सब दिन बोलते हैं कि इनकी कृपा है, इन्होंने हमको बनाया। लेकिन उसके बाद राजनीति में ये सब होता है, कब कौन बनेगा, कौन हटेगा, कई तरह जुटेगा। तो कई लोग देखते हैं पार्टी में, आप देख रहे हैं कि भाजपा से कई लोग हटे, फिर जुटे, फिर आए, ये तो होते रहता है। तो ठीक है, बोल रही संभावनाओं का खेल है राजनीति, तो इसी तरह से हुआ। लेकिन हम लोग बिहार में विकास के पक्षधर हैं, विकास जहाँ होता है हम लोग वहीं रहते हैं। एक अंतिम सवाल है कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता है तब तक आप लोग आशान्वित हैं कि मांझी जी के बातों का जो है विचार किया जाए? देखिए, आशान्वित तो राजनीति में शब्द ही रह जाता है। आशान्वित नहीं रहेगा तो कल से चुनाव नहीं लड़ेगा आदमी, चुनाव नहीं जीतेगा। चुनाव लड़ने जाता है तो सोच के जाता है कि हम जीत जाएंगे, कभी कभी हार भी जाता है। तो हारने के बाद क्या होता है वो सोच सकते हैं। तो आशा जब नहीं रखे और चुनाव लड़ने जीतने का हिम्मत नहीं रखे, मन में उत्साह नहीं रहे, तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। उसी तरह से मंत्री को ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है, और पार्टी के नेता ने बात को रखे हैं। खुद एनडीए के वरिष्ठ नेता लोग समझेंगे इस बात को कि क्या सही है, मध्य बिहार के इलाका को हमको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, कैसे चलना है, कैसे इसकी भरपाई होगी। इसलिए जो भी होगा सब ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर अनिल कुमार का, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब को साझा करते हुए कहा कि हमारे पार्टी के जो संरक्षक हैं यानी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उन्होंने जो अपना इच्छा जाहिर किया था, जाहिर सी बात है कि अगर जीतन राम मांझी की बातों को सुना जाता है एनडीए की सरकार में तो मगध के क्षेत्र में जो है इससे फायदा होगा, क्योंकि 2024 यानी इसी वर्ष लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानमंडल का चुनाव है। तो ऐसे में इससे जो है पार्टी को और फायदा होता, पार्टी और मजबूत होती, और साथ ही साथ एनडीए को भी जो है इससे जरूर फायदा होता। लेकिन ऐसे में अगर ब्रह्मर्षि समाज से मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में जो एक खुशी का लहर है वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सभी लोग आशान्वित थे कि जीतन राम मांझी ने जो बात रखी है, वो जो डिमांड उन्होंने किया है, उनके बातों का विचार किया जाएगा। लेकिन एनडीए के सरकार में तो अब स्पष्ट हो चुका है कि जो मिलना था जीतन राम मांझी को अब वह मिल चुका है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी भी बिहार में नहीं हुआ है नीतीश सरकार में, लेकिन अभी भी जीतन राम मांझी जो है आशान्वित है, उनकी पार्टी आशान्वित है। साथ ही साथ डॉक्टर अनिल कुमार ने भी कहा कि हम जो है राजनीति आशान्वित का भी मतलब एक तरह से कहा जाए कि अभी भी ये लोग जो है उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में होता है तो उसमें एक और मंत्री पद दिया जा सकता है। जैसा कि बीजेपी के ओर से जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि जीतन राम मांझी का कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी को दूर कर लिया गया है और उनके बातों का पर जो है विचार किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ होगा, न्यूज़ फॉर नेशन वह खबर आप तक जरूर साझा करेगा। तो बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।